नमस्ते। आप सभी का रेखा बारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी को लेकर, जो कि नैतिक शिक्षा पर आधारित है, उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में गंगदत्त नाम का एक मेंढक है और प्रियदर्श नाम का एक सांप है। तो चलिए आज की हम कहानी को सुनते हैं। किसी कुएं में मेंढक का एक राजा रहता था। उसका नाम था गंगदत्त। उसके कुछ पड़ोसी मेंढक राजा भी थे। कुएं के उस छोटे से महादेश में अपने पड़ोसी राजाओं के उपद्रव के कारण वह राहट की कड़ियों में चढ़कर बाहर निकल गया। राहट का मतलब होता है, पुराने समय में कुएं से पानी निकालने के लिए एक प्रबंध होता था, जिसमें मिट्टी या लोहे के डोरे के सहारे पानी निकाला जाता था। उससे पुराने समय में उसे बेल से चलाया जाता था। बेल के सहारे, बेल की मदद से चलाया जाता था। तो राहट के कड़ियों पर चढ़कर बाहर निकल गया। कुछ राहत मिली तो उसने सोचा, अब मैं अपने पड़ोसी राजाओं से बदला लूंगा। वह इसी तरह सोच ही रहा था कि उसने एक काले सांप को अपने बिल में घुसते हुए देख लिया। उसे देखकर उसने सोचा, क्यों ना मैं इस सांप को कुएं में ले जाकर अपने दुश्मनों को मजा चखाऊं। नीति तो यही कहती है कि अपने दुश्मन के साथ किसी अधिक बलवान दुश्मन को भिड़ाकर उसका नाश कर देना चाहिए। इससे अपना काम भी सज जाता है और दुश्मन को मिटाने के लिए अधिक परेशान भी नहीं होना पड़ता। यह ठानकर उसने सांप के बिल के मुंह पर जाकर कहा, ए प्रियदर्शन, इधर आओ, इधर तो आओ। यह सुनकर सांप ने सोचा, मुझे गुरहा लगाने वाला यह प्राणी मेरी जाति का तो है नहीं। सांप तो इस तरह बोलते नहीं है। किसी दूसरे के साथ मेरी जान पहचान भी नहीं है। अच्छा हो कि इस दुर्ग के भीतर से ही मैं यह पता लगा लूं कि यह कौन है। कारण बृहस्पति का कहना है कि जिसके स्वभाव, कुल तथा निवास का पता ना हो, उसके साथ मेल जोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मंत्र जानने वाला मुझे बुलाकर बंधन में डाल ले, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे से दुश्मनी साधने के लिए मुझे बुला रहा हो। यह सोचकर वो बोला, बताइए आप कौन है? गंगदत्त बोला, मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त हूँ, तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सांप बोला, सुनकर विश्वास नहीं होता कि कोई तिनका आग के साथ मित्रता करने चला आता है। कहते हैं, जो जिसका बाध्य है वो उसके सामने सपने में भी नहीं आता। फिर तुम्हारा मेरे साथ मित्रता करने का क्या मतलब? गंगदत्त ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप हमारे जन्मजात शत्रु हैं, किंतु मैं अपने दुश्मनों के अपमान से क्षुब्ध होकर, अपमानित होकर आपके पास आया हूँ। कहा गया है कि जहाँ सब कुछ नष्ट हो जाने की संभावना हो या अपने प्राण जाने की नौबत हो, वह मनुष्य को अपने शत्रु के साथ हाथ पांव जोड़कर भी अपने प्राण और धन को बचा लेना चाहिए। सांप ने फिर सवाल किया, आपका अपमान किया किसी ने? मेंढक बोला, भाइयों को छोड़कर अपमान करेगा कौन? ना भाई जैसा दोस्त, ना भाई जैसा दुश्मन। मेरी अपनी बिरादरी के लोगों ने ही मेरा अपमान किया है। सांप ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? मेंढक बोला, कुएं में। सांप बोला, हमारे पांव तो होते नहीं है, उसमें तो मैं घुस ही नहीं सकता। यदि घुस भी गया तो उसमें कोई ऐसी जगह तो होगी ही नहीं जहाँ रहकर मैं आपकी बिरादरी के लोगों का सफाया कर सकूं। इसीलिए यह काम मेरे बस का नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हैं, जो अपनी भलाई चाहते हो उसे वही चीज खानी चाहिए जिसे वो खा सके। उतना ही खाना चाहिए जितना वो पचा सके, और पच जाने के बाद जिसका नतीजा भी अच्छा निकले। गंगदत्त को लगा, अब इसने आधी हामी तो भर ही दी है, पटाने में देर न लगेगी। बोला, इसकी चिंता तो आप करे ही नहीं, वहां मैं आपको इतनी आसानी से पहुंचा दूंगा कि आपको तनिक भी कष्ट ना होगा। जहां तक रहने की बात है, उस कुएं में ठीक पानी की सतह से ऊपर ही एक कोटर है। आप उसमें रहकर अपना निश्चित होकर काम कर सकते हैं। सांप
पहले ही सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब शिकार विकार तो होता ही नहीं है। बहुत रेंगने सरकने के बाद कहीं कोई चूहा हाथ लग गया तो लग गया, नहीं तो हवा पी कर रहो। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। इस कुल घाती से मेरा काम बन जाएगा। वहां चलकर आराम से मेंढक खाते और डकार लेते, कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। कहते हैं जिस आदमी की शक्ति घट गई हो और कोई दूसरा मदद करने वाला ना हो, उसे अपनी रोटी पानी का कोई आसान सा तरीका निकाल लेना चाहिए। यह सोचकर उसने कहा, गंगादत्त, यदि ऐसी बात है तो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। देर करने से क्या लाभ। गंगादत्त बोला, प्रियदर्श, मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से ले चलूंगा कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। रहने के लिए क्वार्टर तो है ही, पर तुम्हें एक बात का वचन देना होगा। तुम केवल उन्हीं उन्हीं को खाओगे जिन्हें मैं बताऊंगा। मेरे अपने परिवार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सांप ने कहा, यह तो कोई कहने की बात है। तुम तो मेरे मित्र हो ही चुके हो, तुमको मुझसे क्या डर। मैं तुमसे पूछकर ही तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करूंगा। इस समझौते के बाद सांप बिल से निकला। उसने मेंढक को गले लगाया, फिर तो आगे आगे में गंगदत्त और पीछे पीछे प्रियदर्शन। कुएं के पास पहुंचकर सांप तो हट के रास्ते नीचे पहुंच गया। गंगदत्त ने कोटर में बिठाकर अपने उन दुश्मनों को दिखा दिया जिन्होंने उसका जीना दुर्लभ करके रखा था, परेशान करके रखा था। सांप एक एक करके गंगदत्त को सताने वाले सभी दुश्मनों को हजम कर गया। जब मेंढक खत्म हो गए तो उसने गंगदत्त से कहा, भाई, अब मेरे खाने पीने का कोई नया उपाय करो। तुम ही मुझे न्योता देकर यहाँ ले आए हो, इसीलिए यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम मेरा ध्यान रखो। तो बच्चों, आगे का इसका जो दूसरा पार्ट है वो अब हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।